हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता रिएक्शन। अब मैं कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आप सभी व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले प्रेम से बोलिए जय हो छठी मैया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है छठ का दूसरा दिन, मतलब खरने का दूसरा दिन है। तो आज सभी की इसमें चल रही पूजा की तैयारी, छठ व्रत की। छठ महाव्रत महापूजा है भाई। छठ की बहुत बड़ी पूजा होती है। छठ मैया का जो व्रत है गाइस, बहुत ही कठिन भी होता है और बहुत फलदायक होता है। इसमें जो जो मन्नतें करता है वो छठ मैया ज़रूर पूरी करती हैं, सभी की, किसी एक की नहीं। तो आज है खरने का दूसरा दिन। तो सभी लोग हैं अपनी व्यस्त अपनी पूजा पाठ को लेकर, और सब लोग सज धज रही हैं मेरी बहनें जो भी रखती हैं, क्योंकि गाइस ये बिहार में मनाया जाता है। बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, व्रत होता है। तो बिहार में ज़्यादातर लोग इसको मनाते हैं, और देखिए सभी जगह लोग रहते हैं तो वो मनाते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ नहीं होता है। तो हम लोग नहीं, इस बारे में उतना बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं पर एक दूसरे का ब्लॉग देखकर हम जान जाते हैं। तो आज का हमारा रिएक्शन ब्लॉग जो होगा गाइस, जो होगा निकू और सुमित के पूजा पर। उनके घर में क्या पूजा हो रही है, क्योंकि मैंने उनका ही ब्लॉग देखा है तो मैं उनके ब्लॉग के अनुसार ही अपना रिएक्शन दूँगी। तो मैंने देखा कि उनके यहाँ जोरों शोरों से हो रही है तैयारी, और खरने का आज है दूसरा दिन और वो लोग कर रही हैं तैयारी। वो किसी पार्क वगैरह में, वहाँ पर उन्होंने बड़ा सा गड्ढा बनाया है, स्विमिंग पूल टाइप का। उसमें अर्घ देने के लिए चंद्रमा को वहाँ कूद कर पानी भर के वहाँ पे, और वहाँ टेंट वेंट वगैरह सब कुछ लगवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब तैयारी जो उनकी है गाइस बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी तैयारी है। तो वहाँ पर वो लोग गए देखने में, जिसको कहते हैं मुआयना करने या फिर देखने। तो निक्कू और सुमित गए अपने 4 व्हीलर से वहाँ पे देखने, उनकी बेटी भी गई। तो भाई गाड़ी में ही वो बधाइयाँ दे रहे थे सभी को, और उन्होंने ये भी कहा सुमित ने कि मैंने अपने गाने पर कोई बात नहीं की है, बट आप लोगों ने इतना हमें प्यार दिया, हमारे गाने पे इतना सपोर्ट किया, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और मैं आप सभी को ढेर सारी छठ मैया से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी को ढेर सारा प्यार दें, और आप सभी का हर एक कामना जो भी हो छठ मैया उसको पूर्ण करें। तो सुमित जी ने ऐसा कहा अपने ब्लॉग में, और वो गाड़ी में बैठ कर ही ऐसा कहा। फिर वो जाते हैं वहाँ का मुआयना करते हैं, सारा चीज़ क्या कैसे है, और लोग हैं जो कि टेंट वेंट वगैरह सब कुछ लगाते रहते हैं। उसके बाद वो आते हैं वापस अपने घर। तो घर पर भी बहुत चहल पहल होती है। तो ये लोग जैसे टाइम हो जाता है जब पूजा का, तो ये जाते हैं फिर से रोड पर खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं गाइस। उसके बाद ये लोग आते हैं, उसमें कामनी जी भी होती हैं, और मेहंदी वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छे से इन लोगों की लगी होती है। तो कामनी जी भी होती हैं और हो जाती है इनकी पूजा। तो इधर इनके यहाँ खरने के दूसरे दिन का जो है वो प्रसाद बनाना होता है। तो आज का प्रसाद बना रही हैं इनकी सासू माँ, जो कि आज के प्रसाद में है गुड़ की खीर। तो गुड़ की खीर थी, तो उसके लिए चूल्हा जो है गाइस, जो अलग से बनाया गया नया था, उसकी हुई पूजा। और दोनों भैया बहुएँ जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा खुश थी। दौरान जेठानी निक्कू और कामनी जी दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी। और निक्की ने ये भी बताया कि आज के दिन हम लोग परंपरा अनुसार, या पहले ही बात करें तो पहले से ही आज के दिन हम पहनते हैं, सासू माँ की साड़ी पहनते हैं हमारे यहाँ। चाहे परंपरागत आप इसे समझिए, चाहे कि हम लोग शुरू से ही पहनते आ रहे हैं, तो आज भी हम पहनते हैं। और ये साड़ी पहनने में, सास की साड़ी पहनने में जो सुकून मिलता है हम लोगों को, वो शायद सुकून अपनी भी साड़ी पहनने में नहीं मिलता, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो देखिए, जिनकी ये सब सारी चीज़ें सास के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिनकी सास अच्छी हैं वाकई में अपने बहुओं को इतना प्यार देती हैं, जैसे कि कामनी जी और निक्की को प्यार मिलता है अपने सासू माँ से। तो ऐसा प्यार अगर देती हैं सास, तो वाकई में बहुत सुकून मिलता है। माँ की जैसी फीलिंग होती है गाइज, अगर माँ सास जो है वो माँ बहू को अपनी बेटी समझे। लेकिन बहुत कम मामले ऐसे देखने को मिलते हैं, जो बॉन्ड इन लोगों का इनके सास के बीच होता है, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल के ज़माने में। कहीं अदर आप जाइए तो ये सारी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि वो आंटी जी पूजा पाठ सब कुछ कर रही हैं, और वही भी खीर भी बना रही हैं वही, और ये लोग सिर्फ थोड़ी हेल्प उनकी कर रही हैं सामान वामान लाने में। और यहाँ पर निक्की बनाने लगती है अपनी रील्स वगैरह। तो फिर वो बता भी देती है कि देखिए मैं सिर्फ रील बना रही हूँ यहाँ पर, बाकी यहाँ पे सब कुछ मम्मी ही बना रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ये मम्मी बना रही हैं, फिर मैंने बना रही हूँ। तो उसने देखिए यहाँ पे सब कुछ सही बताया, कोई भी झूठ नहीं बोला। और हाँ, आंटी जी ही बना रही थी वो खीर जो है, प्रसाद जो है वही बना रही थी। फिर लास्ट में उनके यहाँ आते हैं ढेर सारे मेहमान, भाई बहुत सारे मेहमान आते हैं, उनकी मामी लोग
और न जाने किसको कितने लोगों को उन्होंने बुलाया था सबको, क्योंकि सब लोग साथ में मनाते हैं गाइस, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जितने लोगों ने भी ये व्रत किया था तो उन्होंने सबको साथ में बुला लिया था, अपनी मस्ती करने के लिए। और ढेर सारे लोग आए वहाँ पे, उनकी मामी थी, शायद सुमित की मामी लोग आई थी, और बहुत सारे कई लोग हो गए थे। तो फिर आंटी जी ने बनाया प्रसाद में खीर, और उसके बाद ये लोग मिल के बना ली रोटी। तो इनका हो गया पूरा प्रसाद बन के हो गया था रेडी। और इधर ये सबके साथ मस्ती कर रहे थे लोग, उछल कर कूद रहे थे वहाँ पे। आंटी जी ने ये भी देखा गया गाइस की अपने बेटे को इतना प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी, चूम रही थी सुमित को, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, सुमित ने भी व्रत रखा है। तो उनके यहाँ 4 लोग जो है व्रत रखे हैं गाइस। तो बहुत प्यार किया आंटी जी ने, उनको भी किया। फिर गाना भी गाया, एक छठी मैया का गाना बहुत ही अच्छा था उनको, मतलब आंटी जी जैसे गाइस पहले की है ना, तो उन लोगों के गाने जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। पहले के गीत आप कोई भी सुनिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं, हर एक चीज़ गीत में, पहले के गीतों में बहुत अच्छा होता है। तो आंटी जी ने भी वही किया, उन्होंने एक गाना नहीं कई गाने गाए, और उन्होंने एक लोगों को प्यार नहीं किया गाइस, उन्होंने अपने बहू को भी प्यार किया, और एक और कोई आए थे उनको भी प्यार किया। मैं नहीं जानती उनका नाम कौन है, क्या रिश्ता है उनका, बट उनको भी प्यार किया अपने बेटे की तरह। फिर उन्होंने अपने पोते को प्यार किया, धनवा को, उसके बाद धनवी को भी किया, मतलब सभी को किया, कोई छोटा नहीं कि चलो किसी को नहीं किया, कोई छूट गया प्यार से, कोई नहीं छूटा, प्यार उन्होंने सबको बराबर किया। और इधर हमारी कामनी जी भी थी, लगी थी, उनको भी सबको बराबर देखा। आंटी जी में यही तो है गाइस कि वो बराबर देखती है, जब भी आप किसी के भी ब्लॉग में देखो तो वो सभी को बराबर देखती हैं, उनके मतलब ये नहीं दिखाती कि नहीं ये इनकी कमी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही आंटी जी बहुत सिंपल हैं, वो सब कुछ उनकी साड़ी वाड़ी भी हर एक चीज़ बड़ा सिंपल सा रहता है, साधारण सी लगती है गाइस। और काफ़ी अच्छा लगा, कार से भी सब लोग आ रहे थे। और फिर क्या होता है कि प्रसाद के लिए करछुल की ज़रूरत होती है, तो निकी दौड़ के जाती है ऊपर 2nd फ्लोर पर ऊपर, तो वहाँ से दौड़ के लाती है करछुल। तो वहाँ पे लाते लाते वो थक जाती है, क्योंकि गाइस व्रत अगर इंसान हो और उसे जो है ऊपर चढ़ना पड़े 2nd फ्लोर पर, हर इंसान थक जाता है। आप देखिए निक्की थोड़ी सी शरीर की हल्की है, बॉडी की हल्की है, पतली सी है, तो वो उछल कूद के चढ़ जाती है। भारी आदमी जो वजन है ना, उसको चढ़ने में भी दिक्कत होगी इतनी ऊपर। लेकिन निकी ने खूब उछल कूद के ले आया, और अपने एडिटर से बोल भी रही है गाइस कि वीडियो बढ़िया से बनाना, सारी चीज़ें आनी चाहिए, मैं जिधर जिधर जाऊँ उसके चारों तरफ मस्त वाला सीन आना चाहिए। तो हाँ, एडिटर कह रहा बिल्कुल बिल्कुल आएगा मस्त वाला सीन। तो मतलब लोगों को कितना हो रहता है गाइस कि यहाँ की सीन पूरी लेने में पूरी तरह से देखूँ, मस्त लगूँ। और वाकई में भाई उनका घर भी बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा उनका घर है, और उनका घर में सजावटी भी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और इतने सारे लोग भी हो गए थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट भी आ रहे थे, आगे आपका घर आप आज बहुत अच्छा लग रहा है, हरा भरा है, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है आपके यहाँ, लग रहा है कि आपकी ब्लॉग जो है उसको देखते ही रहें, सभी को ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, सबका घर जिसका जितना बड़ा है उसको उतना ही बड़ा अच्छा लगता है। और लोगों की अपने अपने हिसाब से सजावटी कर लेते हैं ना, तो चीज़ें उसमें और 4 चांद लग जाते हैं। जैसे कि उनके घर में सजावटी हुई थी तो 4 चांद लगे ही थे, वैसे सभी छोटे से घर में भी आप सजावटी कर दो उसमें भी 4 चांद लग जाएंगे। तो अपने ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, कितना तैयारी, कितना क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये जो व्रत है गाइज, इस व्रत में 3 दिन का होता है। और इंसान देखिए, अभी तक तो मैं ये भी नहीं जानती, मुझे ये चीज़ें नहीं क्लियर हैं कि 3 दिन क्या इंसान बिना खाए ही रहता है या फिर कुछ खाता भी है बीच में, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं ये चीज़ पता करूँगी, क्योंकि मुझे भी लगता है यार 3 दिन बिना खाए पिए कौन रह सकता है, कोई नहीं रह पाएगा, वो तो मर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। 3 दिन बताइए, 3 दिन 3 रात, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं पता करूँगी, ये चीज़ मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो प्रसाद बना रहे हैं ये लोग, क्या ये लोग खाते नहीं होंगे ये प्रसाद, क्योंकि कौन खाता है ये चीज़ मुझे नहीं पता है। बट मैं ये चीज़ें सर्च करके ज़रूर देखूँगी और पता करूँगी क्या 3 दिन तक इसमें व्रत रहा जाता है, कि पूरी तरह से व्रत निर्जली व्रत रहा जाता है, या फिर बीच बीच में कुछ खाते हैं, ये चीज़ मैं पता ज़रूर करूँगी। क्योंकि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है। अगर किसी को क्लियर होगा जो मुझे देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर ये चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं सोचने लगती हूँ यार 3 दिन बिना खाए पिए कैसे इंसान चल जाएगा, एक दिन नहीं चल पाता, 3 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर देखते हैं, जिसको भी पता होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मैं सर्च ज़रूर करूँगी, मैं भी पता करूँगी इस बारे में क्या है क्या नहीं है।
हाँ, अगर ऐसा भी है कि हाँ निर्जली व्रत रह सकते हैं तो देखिए वो छठी मैया की कृपा है, उनकी कृपा से लोग रह भी लेते हैं गाइस, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले साल पूजा करते हुए देखा था, बहुत औरतें थी गाइस, उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे ही पानी में अर्घ देने को कूदी ना तो वो लग रहा था गिर जाएंगी नीचे, लग रहा था बेहोश हो जाएंगी। एक इंसान आदमी जो उनको पकड़े रहता था तो वो अर्घ दे पाती थी। ऐसा मैंने यही चीज़ मैंने देखा तो मुझे भी लगा यार 3 दिन नहीं खाती होंगी तब भी ऐसी हालत हो गई है। अगर इंसान एक दिन में एक बार भी खा लेता है तो चलो कुछ तो शरीर में वो मिल जाता है, एनर्जी वगैरह आ जाती है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मैंने उन लोगों की हालत देखी ना तो मुझे लगा कि वाकई में ये 3 दिन नहीं खाई हैं। तो ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं है। तो मैं जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं और मैं कामनी और सॉरी निक्की जी का ब्लॉग देखी, तो गाइस कामनी का ब्लॉग मैं नहीं देख पाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, पर मैं उनका भी ब्लॉग देखूंगी। तो मैं उनके बारे में मैं बात करूँगी, उनके ब्लॉग में क्या उन्होंने दिखाया, प्रसाद उन्होंने भी बनाया था कुछ। तो गाइस पहली बात तो दोनों लोगों को, निक्कू और सुमित को और कामनी जी को और जितने लोग भी हैं सभी को छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और आप लोगों को भी। तो फिर गाइस चलिए आज का ब्लॉग बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए यहीं तक, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चलिए चलते हैं। और गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय बाय, टेक केयर।